हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन पर। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्लास 10th के सिलेबस के बारे में और क्लास 10th का जो आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक महान व्यक्ति ने कहा था कि यदि आपको एक पेड़ काटने को कहा जाए और 6 घंटे का समय दिया जाए, तो उस 6 घंटे में आप 4 घंटे तो पहले अपने हथियार को मजबूत करो। मतलब 4 घंटे में आप अपने जो कुल्हाड़ी आपको दिया गया है पेड़ काटने के लिए, उसको तेज करो, धार उसमें दो, धार बनाओ। और धार अगर आपने अच्छी तरह से 4 घंटे में बना लिया तो मात्र आधे घंटे में आप पेड़ को काट करके गिरा दोगे। मतलब क्या है, इस कहानी का सार से यही है कि आपको यदि कोई काम करना है तो सबसे पहले क्या, अपने हथियार को मजबूत रखना है। हथियार आपका मजबूत रहेगा तो आप कोई भी काम, नॉर्मल व्यक्ति मान लीजिए उस पेड़ को 6 घंटे में काटेगा तो आप 4.5 घंटे में काट दोगे, क्योंकि आपने 4 घंटे में अपने हथियार मजबूत कर लिया है। और पेड़ को आप आधे घंटे में काट करके गिरा दोगे। और यदि हथियार ही मजबूत नहीं रहेगा तो वह पेड़ आपको दिन भर काटोगे तब भी नहीं कटाएगा, अगर आपके कुल्हाड़ी में धार नहीं रहेगा तो समझ में आया बात। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपना क्या है, अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना है, मान लीजिए साइंस आपका 100 नंबर का है, 100 में आपको मान लीजिए 95 प्लस लाना है, तो इसको लाने के लिए पहले क्या ज़रूरत है, पहले आपको ज़रूरत है कि इसके मतलब 95% लाने में जिन जिन हथियारों की हमें आवश्यकता है उसको हम लोग मजबूत कर लें। तो इसमें किस चीज़ की हमें आवश्यकता है, तो पहले तो हमारा पेन, राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। तो राइटिंग स्किल के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नॉलेज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साइंस में यदि आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो इसका मतलब कि आपको क्लास 10th के साइंस में अच्छे से पकड़ होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, कितना क्वेश्चन पूछता है किस सब्जेक्ट से, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा तो आप उतना नंबर ला दोगे यदि आप मेहनत करोगे तो। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं ना रहे कि क्या पढ़ना है, किससे कितना क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आप 2-4 दिन 10 दिन से पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से, और उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ही नहीं आता हो यदि बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें ज़्यादा समय देने की क्या जरूरत, जो उसके मेन पॉइंट है उसको जान लो, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे ज़्यादा पढ़ो। ऐसा है, मतलब होता है, करना चाहिए। ठीक है, तो आइए उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। साइंस की यदि बात की जाए, इसमें हम लोग साइंस के सिलेबस को जानेंगे। ठीक है, तो साइंस की यदि बात की जाए तो यह आपका देखिए, साइंस में आपका 2 तरह से एग्जाम होता है। एक तो होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम होता है, मतलब जहां आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो वहां, और एक होता है आपके स्कूल में। तो आपके बोर्ड एग्जाम जहां होता है वहां 80 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, कितने अंक का, 80 अंक का। ठीक है, 80 अंक का आपका बोर्ड एग्जाम होता है, और 20 अंक का क्या होता है, 20 अंक का प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल। ठीक है, 20 अंक का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो यह तो आपके स्कूल से मिलता है। तो ऐसे बात की जाए इस प्रैक्टिकल की, तो वैसे तो आप सबको पता है कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता कुछ नहीं है, कॉपी मास्टर साहब मंगाते हैं, साथ में कुछ पैसे मांग लेते हैं, आपको नंबर दे देते हैं। लेकिन बिहार में किसी भी स्कूल में देखा जाए तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि आपको ऐसे भी 20 में 19 नंबर, किसी भी हर हाल में 18-19 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना है। चर्चा क्या करना है, हमें इस 80 नंबर में कि हम इस 80 नंबर के लिए क्या करें, कैसे इसका तैयारी करें। अब देखो यार, 80 नंबर सोच रहे इतना कम नंबर है, इसके लिए हम लोग इतना पढ़ें, तो देखो साइंस जो है क्या है, ज्ञान का एक सब्जेक्ट है। मतलब आप यदि क्लास 11th 12th में साइंस लेते हो तो समझ लो कि आपको यह तो सारा जरूरी है, क्योंकि यदि इस सब को नहीं पढ़ रहेगा तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको तो आपको नंबर, अगर 10 नंबर का भी एग्जाम होता है, अगर 12th में साइंस लेना है तो इसको डिटेल में सारा चीज़ पढ़ना पड़ता, इसलिए इसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। तो साइंस में आप देखिए 80 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें भी 2 भाग होता है, 40-40 में उसको तोड़ दिया गया है। यानी 40 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ठीक है, और इस 40-40 यानी 80 नंबर के लिए आपको 15 गो चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है, अब बोलोगे कि भैया 80 नंबर के लिए 15 गो चैप्टर पढ़ें, तो हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये 15 गो चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो उसमें क्या है, अगर हम लोग बात करें इस टर्म 1 की, यानी सब्जेक्टिव की बात किया जाए, 40 अंक का जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो उसमें देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं।
ठीक है। तो जितने लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, और जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं ये 5 से 6 नंबर के होते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स की यदि बात की जाए, आपके साइंस में आपको पता है 3 गो सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यदि फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 8 गो पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 8 गो पूछा जाता है, जिसमें से आपको मात्र 4 गो का जवाब देना होता है। मतलब 8 गो आपको क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा कि उसमें से कोई भी 4 गो का आप आंसर दे दो। ठीक है। 4 गो आप सही सही देते हो तो 1 गो सवाल सही बनाओगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी 4 गो सही बना लेते हो फिजिक्स में तो 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। केमिस्ट्री में भी वैसा ही सेम होता है, उसमें भी आपको 8 गो प्रश्न देता है, जिसमें से 4 गो बनाना है, 1 गो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी 4 गो सही सवाल बनाते हैं तो इसमें भी 8 गो नंबर मिल जाएगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप 95 प्लस ला सकते हो। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहना। और तीसरा आपका सेक्शन क्या है? तीसरा सेक्शन है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के आपके सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में भी 8 गो प्रश्न पूछता है, जिसमें से 4 गो बनाना अनिवार्य है। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी यह भी 8 नंबर का होता है। तो लघु उत्तरीय आपका प्रश्न 8 तरीके 24 नंबर का पूछता है। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 24 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बात आता है अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, फिजिक्स में आपको 2 गो प्रश्न देगा, जिसमें से 1 गो आपको बनाना रहेगा। ठीक है। तो 1 गो प्रश्न बनाइएगा, वह होगा आपका 5 से 6, कभी कभी 5 नंबर का, कभी कभी 6 नंबर का होता है। ठीक। तो हम मान के चलते हैं हम लोग 6 नंबर का। तो 1 गो प्रश्न आपका 6 नंबर का पूछता है, 2 गो प्रश्न देगा फिजिक्स में, उसमें से मात्र 1 गो बनाना है। ठीक है। 1 गो बनाइएगा, आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी आपको 2 गो प्रश्न देगा, जिसमें से 1 बनाना है। ठीक है। वह 5 नंबर का होगा, मतलब 1 गो सही बनाइएगा तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। और बायोलॉजी में भी आते हैं जीव विज्ञान में, तो उसमें भी 2 गो प्रश्न देगा, जिसमें से 1 प्रश्न बनाना है और उस बनाइएगा सही तो 5 नंबर मिलेगा। और इसमें चित्र उत्र बनाने के लिए भी आता है, तो उस सबको भी बताऊंगा। ठीक है। अब यह हो गया आपका दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय से कितना प्रश्न आता है? 5 15 1 16। ठीक है। तो 16 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है। ठीक है। अब आता है यहाँ पे सेकंड टर्म्स। यहाँ पे एक और देखें, जो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो ये 40 अंक का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस सब्जेक्ट से कितना कितना, उसको जानते हैं। तो देखिए 40 नंबर में आपका फिजिक्स से आपको 13 अंक का प्रश्न पूछता है, मतलब फिजिक्स से आपको 26 गो प्रश्न देगा, जिसमें से 13 गो बनाना है, और 1 गो प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 13 अंक का फिजिक्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपको 26 गो प्रश्न पूछेगा, जिसमें से 13 गो बनाना है, तो यह भी आपका 13 अंक का होता है। और बायोलॉजी से भी कितना 28 गो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से मात्र 14 गो बनाना होता है और 14 अंक का होता है। ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्टिव। तो इस सब्जेक्टिव में फिजिक्स से, ठीक है, फिजिक्स से 4 गो प्रश्न आपको हर हाल में बनाना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए फिजिक्स में आठों में आठों प्रश्न आपको बनाने आ रहे हैं तो फिजिक्स में 8 गो क्वेश्चन बना लीजिए, केमिस्ट्री का एक भी नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, मेंटेन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फिजिक्स में आपको 8 गो देगा, जिसमें से 4 गो बनाना अनिवार्य है, केमिस्ट्री में भी 4 गो बनाना अनिवार्य है, और बायोलॉजी में भी 4 गो क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जो आपका ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें मान लीजिए कि आपको फिजिक्स में जो है आपसे 13 दूना 26 को क्वेश्चन पूछा, और 26 में आपको 26 आता है, तो आप इसमें से 26 बना लीजिए। अगर केमिस्ट्री का एक भी नहीं आता है तो केमिस्ट्री आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि हाँ फिजिक्स का भी बनाना है 13 को, केमिस्ट्री का भी बनाना है, बायोलॉजी का भी बनाना है। इसमें आपको बस मतलब है कि इसमें 80 को क्वेश्चन पूछेगा, 80 को में से कैसे भी करके आपको 40 को का जवाब देना है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या पूछेगा, मान लीजिए आपको 26 में 26 फिजिक्स याद है, तो फिजिक्स का 26 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अगर केमिस्ट्री नहीं आता है तो केमिस्ट्री छोड़ भी सकते हैं। और बायोलॉजी का तो मतलब अगर 14 दूना 28 को पूछेगा तो उसमें से भी 28 को का जवाब दे दीजिए। तो इस तरह से होता है आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव आपका 40 नंबर का होता है। तो टोटल यहाँ अगर हम लोग जोड़े तो कितना नंबर होगा, थोड़ा जोड़िए तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका हो जाएगा 24 नंबर का, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका हो जाएगा कितना नंबर का बच्चों, तो वो हो जाएगा 16 नंबर का। टोटल जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में लगा 1, और 2 2 4 और 4 8, 80 नंबर का तो यह हो गया हमारा। ठीक है। यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय मिला करके और इस ऑब्जेक्टिव को मिला करके 80 नंबर का एग्जाम हो गया। और मैंने आपको बताया था कि 20 नंबर आपके स्कूल से मिल जाता है।
तो ठीक है, तो 20 नंबर का हो गया यहाँ पे आपका स्कूल का। तो हो गया टोटल कितना नंबर का, 100 नंबर का। अब बात आता है कि भैया हम 95% या 90% साइंस में कैसे स्कोर करें। तो देखो यार, सिंपल सा बात है, हमारे इस चैनल पर आपको जितने भी मतलब मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए पहले बता रहा हूँ इसलिए ध्यान दो, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको 40 नंबर का पूछ रहा है, मैं आपको उतना तैयारी इस पर करवा दूंगा कि आपका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक भी छूटेगा नहीं। यदि आप सारे वीडियो अटेंड करते हो। अभी देखो, अभी क्या है, अभी हम लोग इस चैनल पर गियर 1 लगे, जिस तरह गाड़ी में क्या होता है गियर 1 2 इस तरह होता है, उसी तरह हमारा इसमें पहला गियर है। ठीक है, जैसे ही हम जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें आप तीसरा गियर डाल दूंगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब 2-2 क्लासेस चलेगा। तो आप चिंता मत करो, सारा चीज़ें कराया जाएगा। तो जैसे ही आपका ये क्या होता है, जुलाई आता है, ऑब्जेक्टिव का भी हम सीरीज शुरू कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपका सारा सब्जेक्टिव उस पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का चिंता मत करो। ठीक है, तो इस 40 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, और बात आता है क्या, बात आता है आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में भी किसी भी हर हाल में आपको आपका कितना नंबर का होता है सब्जेक्टिव, तो 40 नंबर का यह भी होता है। 40 में आपको किसी भी हर हाल में 30 से 35 नंबर ला देना है। उसको भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, सारे सवाल में बताऊंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा इन सब चीज़ों को डिटेल में। ऐसे अभी साइंस की क्लासेस चल रही है, शुरू से क्लास अटेंड करोगे तो इसमें भी आप 40 में 35 नंबर तो ला दोगे, ये गारंटी है। ठीक है, अगर पढ़ते हो अच्छे से तो। और उसके बाद है आपका स्कूल का 20 नंबर। तो मास्टर जो होता है वो 20 में 20 नहीं देता है लो, या तो आपको 18 देगा लो, 19 देगा लो। तो मान लीजिए 19 को यहाँ पर भी मिल गया आपको, तो यहाँ पर जोड़ लो, आपको कितना हो जाएगा, 40 को 30 को 70 को यह हो जाएगा 80। ठीक है, 89 यानी 90 के आसपास हो गया। अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत करोगे तो 30 की जगह यदि 35 ला लेते हो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 94 नंबर के आसपास हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। ठीक है, और मेहनत कर दोगे तो आप 94% मतलब 94 95 ला दोगे। लेकिन यह लाना क्या है, आसान नहीं है। कहते हैं कि ये दरिया या मंजिल नहीं है आसान, एक क्या आग का दरिया है जिसको होकर के जाना है। ठीक है, तो इसको जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब आग का दरिया है तो आग से होकर के हमें जाना है, उसमें डूब नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए मेहनत करना है। मैं जो चीज़ें पढ़ाऊँ उसको नोट्स बनाना है। ठीक है, और नोट्स बना करके उसको समझना है, समझाऊंगा जिस तरह, और एक एक बार रिविजन करते रहना है। और यदि आप साल भर ऐसे कर लेते हो हर सब्जेक्ट में, तो मैं गारंटी देता हूँ साइंस में आपका 90 से 95% कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए, तो साइंस का सिलेबस यहीं पे समाप्त हुआ। और साइंस का बैच स्टार्ट हो गया है चैनल पर। ऑलरेडी 4 गो क्लास ले चुका हूं मैं साइंस का, तो आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस वहाँ से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।